सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द शो खेल का जुनून। मैं हूं आपका होस्ट फैसल इलियास। पीएसएल की रंगारंग तकरीब सीज़न 9 की आज पाकिस्तान में शुरू होने वाली हैं। सबसे पहले पूरी कौम को मुबारकबाद कि पूरा सीज़न पीएसएल का पाकिस्तान में खेला जाएगा और हम देखेंगे खचाखच भरे हुए ग्राउंड पीएसएल के मैचेस के लिए पाकिस्तान में। आज लाहौर में ना सिर्फ पीएसएल के इब्तिदाई तकरीब होनी है बल्कि पिछले साल की चैम्पियन टीम लाहौर कलंदर्स और कहा जाए कि पीएसएल की सबसे सक्सेसफुल टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान पहला मैच खेला जाएगा। बोल ने अपनी रिवायत को बरकरार रखते हुए आपके लिए ये पूरा प्रोग्राम सेटअप किया है पूरे सीजन के लिए। आज से मैचेस शुरू होंगे, 18 मार्च तक चलेंगे। Every day we'll be live with you with an elite panel to talk about cricket, to talk about all the entertainment that we see in the PSL season 9। और ये शो obviously आवाम के लिए है और उसमें हम हर शो में एक इम्पॉर्टेंट सवाल लाएंगे विच विल बी द क्वेश्चन ऑफ द डे सेगमेंट, जहां हम आपसे सवाल पूछेंगे। हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे उसका आप जवाब दे सकते हैं और जीत सकते हैं एक्साइटिंग प्राइजेस। शो का आगाज़ करते हैं और शो में जैसा मैंने कहा एक एलीट पैनल हमारे साथ है जिससे पीएसएल सीज़न 9 के बारे में पूरा सीज़न हम बातें करेंगे, आज के मैच में और इब्तिदाई तकरीब के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ हैं पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर और पाकिस्तान के फॉर्मर चेयरमैन टू द सिलेक्शन कमेटी हारून रशीद साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है लेकिन इट्स एन ऑनर टू बी विद हारून रशीद साहब। सो पूरे सीज़न में सर आपका साथ रहेगा और आज का शो हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। और उनके साथ साथ हारून रशीद साहब के साथ हमारे साथ हैं बहुत ही सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, बहुत ही सॉफ्ट बोलते हैं और बहुत अच्छी सोशल मीडिया प्रेजेंस है उनकी, फवाद मुस्तफ़ा साहब। थैंक यू सो मच टू बोथ ऑफ यू जेंटलमैन ऑन द शो। और हमने उससे पहले भी बहुत सारी डिस्कशंस की हैं तो इट्स गोइंग टू बी अ गुड जर्नी। लेकिन शो का आगाज़ करते हैं सबसे पहले हारून रशीद साहब, बिकॉज आपकी बड़ी नज़र रही है प्लेयर्स पे, लेकिन मैं आपको अभी टीम की सिलेक्शन की तरफ लेके नहीं जाऊंगा, लेकिन मुबारकबाद आपको पेश करूंगा कि पाकिस्तान में पूरा सीज़न हो रहा है पीएसएल 9 का। और अमिड ऑल ऑफ दीज कॉन्ट्रोवर्सीज, ऑल ऑफ दीज प्रॉब्लम्स दैट आवर नेशन इज सीइंग, कितना अच्छा ये मौका है फैंस के लिए क्रिकेट से कनेक्ट होने का और जो प्रॉब्लम्स एरियाज हैं उनको भूलने का। सबसे पहले तो बोल का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने ये मौका फराहम किया कि आके क्रिकेट के ऊपर कुछ बात की जाए। और जैसे कि आपने कहा वाकई एक बहुत बड़ा ये इवेंट है और इनफैक्ट अगर आप देखें तो क्रिकेट तो बाइंडिंग फोर्स है बेसिकली पाकिस्तान के लिए। वाहिद इवेंट है जिसमें सारी की सारी कौम जो हमारी जो है वो यकजा हो जाती है, चाहे वो खैबर से लेके कराची तक, और पूरी तरह ग्लू हो जाते हैं। क्रिकेट एक पैशन है। सो मुझे उम्मीद है पीएसएल एक ब्रांड बन चुका हुआ है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस दफ़ा भी उसी अंदाज में ये सारी क्रिकेट खेली जाएगी जैसे पीछे खेलते हुए चले आए हैं। और कुछ एक्साइटिंग न्यू प्लेयर्स भी जो हैं वो इस पीएसएल 9 का हिस्सा बन रहे हैं जो देखने से ताल्लुक़ रखते होंगे। यंगस्टर्स काफ़ी हमारे अपने भी और भाई के जहाँ पर पिक हुए हैं जो प्लेयर्स, वो भी बड़े देखने के काबिल होगा। एब्सोल्युटली। फवाद साहब, टूर्नामेंट जब शुरू होता है तो पीएसएल की जो ओपनिंग सेरेमनी है वो हमेशा डिस्कशन में रहती है। इस बार हम देख रहे हैं कि बड़े स्टार्स हैं। अली ज़फ़र दोबारा उन्होंने पीएसएल का एंथम गाया है और हम देखें आयमा बेग है, एक बड़ी सेरेमनी होने को है। क्या एक्सपेक्ट किया जाए? अवाम आई एम श्योर कज़ाफ़ी स्टेडियम में खचाखच भरा हुआ सीन होगा आज और वीकेंड भी है। सो हाउ डू यू सी ऑल ऑफ दिस गोइंग टुडे? अच्छा, ये इवेंट एक तो मैच से पहले उसकी वजह से काफ़ी लोग जाते हैं, फिर लाहौर कलंदर का मैच लाहौर में खेला जाता है तो लाहौर कलंदर की ठीक ठाक फॉलोइंग है क्योंकि लाहौर कलंदर सोशल मीडिया पे बड़ा एक्टिव रहा है, बड़ा ठीक ठाक उन्होंने जो प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम भी उनका रहा है। तो मुझे लगता है कि लाहौर में रश होना चाहिए। और जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक़ है कि जो भी हालात चल रहे हैं, क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है जो काफ़ी हद तक चीज़ों को चेंज कर देती है। एक इंटरटेनमेंट आपको क्रिकेट के थ्रू मिल रही होती है और पीएसएल घरों तक पहुँचा हुआ है। मतलब ना सिर्फ क्रिकेट होता है ना कि जी ये ज़्यादातर मर्द इसका फैमिली में जो होते हैं वो शौक़, पीएसएल पूरी फैमिली का एक इवेंट होता है जिसमें ख़वातीन घर की हर किसी की कोई ना कोई टीम होती है। कोई कराची को सपोर्ट कर रहा होता है, कोई लाहौर को कर रहा होता है, किसी की मुल्तान टीम होती है। तो इस वजह से पीएसएल का इंतज़ार सारे साल ही पाकिस्तान में रहता है। और एक ऐसा इवेंट हो गया कि जिसमें पूरा एक महीना साल का है जो लोग शिद्दत से इंतजार कर रहे हो। तो आज ये दोबारा शुरू हो। बड़ी इंपॉर्टेंट बात की सर आपने। हर फैमिली में यही होता है कि कोई कराची किंग का फ़ैन है, कोई पेशावर ज़ल्मी का फ़ैन है, कोई इस्लामाबाद यूनाइटेड का फ़ैन है। एंड दिस इज़ वाई एवरी गिवन मैच इज़ एन इंपॉर्टेंट मैच। जब किसी आप बड़े वर्ल्ड कप के टूर्नामेंट में भी जाते हैं, शायद पाकिस्तान 9 मैचेस खेलता है, 10 मैचेस खेलता है, लेकिन हियर ऑल द 34 मैचेस आर फॉर द इंटायर पाकिस्तान। और एक फैमिली में शायद हर मैच में
डिफरेंट लोग सपोर्ट कर रहे होते हैं। हम खुद देखते हैं कि हमारे बच्चे जो है वो शायद कराची को सपोर्ट कर रहे होते हैं, हम इस्लामाबाद को सपोर्ट कर रहे होते हैं। सो दिस इज हाउ इट इज। एंड सर आप कुछ कहना चाहते हैं? इसका रीज़न ये है कि जब यही तमाम स्टार्स जो है ना, जब पाकिस्तान के लिए खेलते हो तो इकट्ठे एक टीम में होते हैं। ओह यस। जब वो PSL में आते हैं तो मुख्तलिफ जगह बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। तो जो फ़ैन फॉलोइंग है, जो जिसका फ़ैन है वो उसी को फॉलो करता है, चाहे वो कराची से खेल रहा हो, कोई इस्लामाबाद से खेल रहा होता है, कोई कोयटा से खेल रहा होता है। सो वो एक इसको जो है ना, इस चाम को और बढ़ा देता है। एब्सोल्युटली। सो ये प्लेयर्स ही हैं जो उस टीम को ड्राइव करते हैं। सो यू आर एब्सोल्युटली राइट। थोड़ा सा सर क्रिकेट सेंट्रिक थोड़ी सी बात करने की कोशिश करते हैं। लाहौर कलंदर्स अगर देखा जाए पिछले, अगर आप फर्स्ट 5 या 6 सीजन्स देखें, दे वर द टीम विच वर डाउन एंड आउट। लेकिन उनको जैसे फवाद साहब ने कहा वो सोशल मीडिया पे एक्टिव है, बट दे आर वेरी एक्टिव ऑन ग्राउंड इज वेल। जिस तरह के प्लेयर्स उन्होंने, हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी, फ़खर जमान, द काइंड ऑफ प्लेयर्स दैट दे हैव गिवन टू पाकिस्तान इज आउटस्टैंडिंग। सो दे स्टैंड आउट इन टर्म्स ऑफ ऑल ऑफ द अदर टीम्स, जितना वो ऑन ग्राउंड काम करते हैं, उन्होंने जिस तरह की अकेडमीज डेवलप की हैं। सो जैसे आपने कहा कि ये प्लेयर्स ने ड्राइव करते हैं अपनी टीम को और व्यूअरशिप को, सिमिलरली दीज काइंड ऑफ franchises are actually contributing to the Pakistan cricket. So how do you see all of their efforts? हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। देखें, मैं फील करता हूँ कि तमाम फ्रेंचाइज जो टीमें हैं, इनमें सबसे ज़्यादा जो हमको अगर नंबर देने होंगे तो लाहौर कलंदर्स को देने होंगे, बिकॉज इन्होंने बहुत ही डीप जाके काम किया। नो डाउट। एकेडमीज़ बनाई, टैलेंट एंड प्रोग्राम्स किए। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने भी टू सम एक्सटेंट शुरू किया, पेशावर ज़ल्मी ने भी टू सम एक्सटेंट शुरू किया था, मुल्तान सुल्तान भी अपने वहाँ काम कर रहे हैं। लेकिन जिस स्केल के ऊपर लाहौर कलंदर्स ने काम किया, जो आपने पिछले 4 से 5 साल जब शुरू में वो थे, उनका जो रीज़न था, उसका रीज़न ये था कि उस वक्त उनके उस टीमों में और उनकी मैनेजमेंट में स्टेबिलिटी नहीं थी। अगर उस वक्त आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा चॉपिंग एंड चेंजेस हो रही थी उनकी टीम मैनेजमेंट में, उनके प्लेयर्स में। लेकिन जब से इन्होंने एक स्टेबिलिटी लेकर आए हैं, आकिब जावेद को जब इन्होंने इन्वॉल्व किया, उसके बाद उसको पूरा इन्होंने एम्पावर किया कि ठीक है अब आप देखें। और उसके बाद उसने आकिब ने जिस किस्म के प्लान्स लेकर आया, जिसमें आप देखेंगे जितने भी यंगस्टर्स हैं, जैसे अब ताहिर बेग है, ये ऐसे नाम आ रहे हैं जो कि ये लोग अपने टैलेंट के ज़रिए उनको फिर पिक करके अपनी ट्रेनिंग उनको देते हैं अपनी एकेडमी में। एकेडमी की डेवलपमेंट जो है ना, बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है लाहौर कलंदर की सक्सेस में। बिल्कुल सही है। फवाद साहब थोड़ा सा हेड टू हेड की तरफ नज़र डालते हैं, बिकॉज ये एक ऐसी स्टेटिस्टिक्स होती है जो मैच से पहले हम हमेशा देखते हैं कि कौन सी टीम किस टीम के अगेंस्ट कितने मैचेस खेली है और किसने जीते हैं। और बड़ा इंपॉर्टेंट है आज का मैच, बिकॉज लाहौर जैसे पिछले 2 टाइटल्स जीती हुई है, इस्लामाबाद वो टीम है जो सबसे सक्सेसफुल है। अगर आप नंबर ऑफ मैचेस में देखें, सबसे ज़्यादा मैचेस जीते हुए हैं, 2 टाइटल्स उन्होंने भी जीते हुए हैं। सो लेट्स हैव अ लुक एट द हेड टू हेड कि कौन सी टीम एक दूसरे के अगेंस्ट कितने मैचेस जीती है, कितने खेली है। सो दोनों टीमों के दरमियान कोई 17 मैचेस हुए हैं, जिसमें से 9 मैचेस जो है वो इस्लामाबाद ने जीते हैं, 8 मैचेस जो हैं वो लाहौर ने जीते हैं। एंड आई एम प्रिटी श्योर पिछले 2 सीज़न में ही शायद 4 मैचेस जीते होंगे लाहौर ने। सो फवाद मुस्तफ़ा साहब किस तरह देखते हैं? फिर हमारे पास बैटिंग एवरेजेस और उसके भी स्टेटिस्टिक्स हैं, जैसे बैटिंग एवरेज में 156.2 का बैटिंग एवरेज है लाहौर कलंदर्स का और इस्लामाबाद का 165.2। सो अगर आपसे पूछूं कि जनरली अगर आप डिफाइन करें इन दोनों टीम्स का कंपैरिजन, तो हाउ डू यू सी इट कि कौन सी टीम ज़्यादा फेवरेट है और कौन सी टीम के ज़्यादा चांसेस हैं? ऑल्दो इट्स टू अर्ली टू से इट, बट एक आपका पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, एक तो दोनों ही बहुत ही एक्साइटिंग क्रिकेट खेलते हैं, तेज़ क्रिकेट खेलते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ खेल रहे होते हैं। आप अगर आज की बात करें, एक तो मैच लेट शुरू होगा तकरीब की वजह से, और PSL भी जो थोड़ा सा पहले शुरू हो रहा है, मुझे लगता है कि ड्यू फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। क्योंकि लाहौर में अभी भी जिनसे मेरी बात हुई थी तो कहा था कि जी रात 9:30 या 10 के बाद, क्योंकि लाइट्स बहुत जल्दी ऑन हो रही होंगी, ड्यू आ जाती है, तो टॉस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जहाँ तक लाहौर को थोड़ा सा एडवांटेज है इस्लामाबाद के ऊपर, कि लाहौर के जो अपने 7-8 लड़के हैं ना जो रिटेन किए उन्होंने, वो काफ़ी हद तक लाहौर के साथ खेल रहे हैं। शाहीन को लाहौर ने कप्तान बनाया, फिर पाकिस्तान के कप्तान बने, तो उनकी एक टीम बनी हुई है। इस्लामाबाद की टीम में चेंजेस हुई, शादाब तो साथ हैं, अब जैसे नसीम यहाँ पर आए हैं। जब टीम आपकी चेंज हो रही होती है ना, मोहम्मद वसीम फास्ट बॉलर थे, वो चले गए, आसिफ चले गए, तो अब वो दोबारा नई टीम बना रहे हैं। आजम भी वो बहुत पुराने नहीं है, आज शादाब हैं जो काफ़ी अरसे से इस्लामाबाद के साथ खेल रहे हैं। तो एक वो टीम जो ऑलरेडी बनी हुई होती है उसको बहुत एडवांटेज होता है। जैसे हारून भाई भी बात कर रहे थे, इनिशियली लाहौर का वही प्रॉब्लम आ रहा था, फिर 5वें 6ठे 7वें 8वें पे जाके 5वें से उन्होंने टीम बनानी शुरू की। तो लाहौर काफ़ी हद तक मुतमईन। अगर आप बात करें ओपनिंग की तो जी अब्दुल्ला पाकिस्तान आउटस्टैंडिंग प्लेयर, शानदार, फ़खर ज़बरदस्त। उसके साथ अगर बॉलिंग में बात करें तो उन्हें पता है 3 शाहीन, जमान खान हो गए और साथ साथ आपका हारिस रऊफ हो गए, तो ये 3 बॉलर हैं।
उनके साथ सिर्फ एक थोड़ा सा मसला ये हुआ कि राशिद इस बार सीजन में नहीं होंगे, उसको वो कैसे मैनेज करेंगे। तो उसमें उन्होंने 2 बॉलर उनके अपनी प्लेयर डेवलपमेंट के, एहसन भट्टी वहाँ से आए, फिर फरीदून को एज एन इमर्जिंग खिला रहे हैं। इस्लामाबाद ने इमर्जिंग में तीनों 2 भाई और ले लिए, नसीम शाह साथ आ गए, उबैद शाह हैं, हुनैन शाह। अब ये बच्चे PSL में आके खेलना, अब अंडर 19 में बड़ा अच्छा किया है, लोकल क्रिकेट में अब जब आप PSL में आते हैं वहाँ से ही इम्तिहान होता है, उसका एक प्रेशर डिफरेंट होता है, और जो क्वालिटी ऑफ प्लेयर है जिनको आप बॉल कर रहे होते हो वो बहुत मुख्तलिफ हो जाते हैं। तो इस लिहाज से लाहौर का मुझे थोड़ा सा अपर एंड लगता है, बट टॉस एक रोल प्ले ज़रूर करेगा। दैट्स वेरी क्रिटिकल। और हमने देखा है कि लाहौर में सेकंड बैट करने की तरफ लोग जाते हैं क्योंकि चेस करना आसान होता है ड्यू टू दिस वेट कंडीशंस। हारून साहब, टीम्स की क्योंकि बात हो रही है और फवाद साहब ने बड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया कि इस्लामाबाद में बहुत सारी चॉपिंग एंड चेंजिंग है, लाहौर काफ़ी सटल टीम है, लेकिन लाहौर में जैसे फवाद साहब ने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, लेकिन स्पिन इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। और आप देखते हैं कि जब ये फॉर्मेट आया था तो स्पिनर सबसे ज़्यादा मुश्किल बॉलर लगते थे कि इनको सबसे ज़्यादा मार पड़ेगी, लेकिन आज की अगर आप स्टेटिस्टिक्स देखें तो पूरी दुनिया में स्पिनर्स छाए हुए हैं और उसमें राशिद खान का बड़ा किरदार है, उसमें और भी स्पिनर्स हैं, इनके चाइना में लेफ्ट आर्म नूर हैं, वो भी अच्छी बॉलिंग कराते हैं। पाकिस्तान के शादाब खान ने बहुत अरसे बहुत अच्छी बॉलिंग की है। सो लाहौर को आपको लगता है कि राशिद खान के ना होते हुए भी दे आर अ गुड इनफ साइड टू कम्पीट एंड टू गिव द सिमिलर काइंड ऑफ रिजल्ट जो उन्होंने पिछले 2 सीजन में दिए? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि स्पिनर्स का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। देखिए, उसके रीज़न है, स्पिनर्स जो है ना वो स्लो ट्रेजेक्टरी में बॉल करते हैं, फ्लाइट करते हैं। जब आप देख रहे हैं कि ज़्यादातर ये लोग रिस्ट स्पिनर्स को इंक्लूड करते हैं टीम में, उसका रीज़न ये है कि जो रिस्ट स्पिनर होता है वो 2-3 किस्म की बॉलिंग करता है। अगर वो राइट आर्म लेग स्पिनर है तो लेग ब्रेक भी करेगा, गुगली भी करेगा, फ्लिपर भी करेगा, एंड देन फील्डर फैले हुए होते हैं। फास्ट बॉलर को तो आपने सिर्फ पेस से मिलाना होता है, और अगर आपको गैप मिल गया तो कोई इसको फील्डर रोक नहीं सकता। वेर जब स्पिनर को हिट मारने जाते हैं तो आपको बनाना पड़ता है कि मैंने इसको अगर छक्का मारना है तो मैं जब तक बॉल की पिच पे नहीं पहुंचूंगा मैं इसको हिट नहीं मार सकता, तो उसमें मिस टाइम होने का चांस होता है। और यही रीज़न है कि आप देखें जो स्पिनर्स की सक्सेस है T20 में एज़ कम्पेयर टू फास्ट बॉलर ज़्यादा है, और हर एक ने 2-2 वो रखने शुरू किया। जहाँ तक ड्यू फैक्टर की बात की, उसमें मैं आपको सिर्फ एक चीज़ बताऊं कि क्योंकि मैच आज का लेट शुरू हो रहा है तो ड्यू फैक्टर दोनों के लिए एक ही जैसा होगा, क्योंकि 8 बजे अगर मैच शुरू हो रहा है तो मेरे नज़दीक टॉस का एडवांटेज इतना नहीं होगा, लेकिन फिर भी टीमें सेकंड बैटिंग करना चाहेंगी ड्यू फैक्टर को सामने रखते हुए। टारगेट सामने होगा तो टारगेट सामने होगा, स्पिनर्स को फिर उसमें बॉल उनके हाथ में नहीं आती, वो स्लिप हो जाती है उनके हाथ से। फास्ट बॉलर्स, लेकिन एज ए पैकेज में देखता हूँ कि लाहौर कलंदर की टीम मुझे ज़्यादा बैलेंस भी नज़र आ रही है, और मे भी उनकी जो 1-2 कमी या खामियां जो हैं वो उसको पूरा कर लेंगे। राशिद के लिए वो किसी एक को ट्राई करेंगे। इस्लामाबाद के लिए जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उनके जो कुछ प्लेयर्स निकल गए हैं ना, उनकी वजह से उनको कॉम्बिनेशन बनाना प्रॉब्लम में होगा। और उस कॉम्बिनेशन के साथ होता यह है आपके पहले 2 से 3-4 मैच आपको उस कॉम्बिनेशन जो प्लेइंग 11 की मैं बात कर रहा हूँ उसको बनाने में टाइम लग जाता है, क्योंकि अगर आप किसी एक प्लेयर को पहले मैच में खिलाएंगे तो उसको एकदम से दूसरे मैच में ड्रॉप नहीं करेंगे। सो 2 से 3 मैच का इस्लामाबाद यूनाइटेड को जो है ना अपना ये पैराफर्नेलिया बनाना होगा कि हमने किस तरीके से टीम को लेके चलना है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। फवाद साहब, आपने नसीम शाह के भाइयों की बात की, उबैद शाह की। हमने देखा है कि बिग बैश में जब शॉन मार्श और मिचेल मार्श खेलते हैं तो किस तरह का एक्साइटमेंट होता है। आपको लगता है कि उसी तरह की एक्साइटमेंट देखने को मिलेगी जब इस्लामाबाद की तरफ से 2 भाई या 3 भाई एक मैच में साथ उतरते हैं? देखिए, मसला सारा ये है कि एक तो अब नसीम तो एक्सपीरियंस्ड क्रिकेटर हैं, उबैद या हुनैन पहली बार इस जगह पे आके खेल रहे हैं, देखने वालों की उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं। उनसे एक्सपेक्टेशन, क्योंकि हम जब सोशल मीडिया पे एक हाइप क्रिएट कर देते हैं तो प्रेशर शिफ्ट हो जाता है, तब वो देखना है कि उस प्रेशर को किस तरह से हैंडल करते हैं। तो वो आज के मैच पे पता चलेगा कि उबैद जब खेलते हैं किस तरह से नज़र आते हैं, वो देखना है कि अब हैंडल कैसे करते हैं। बिल्कुल सही है। हारून साहब, हम देख रहे हैं बहुत सारे प्लेयर्स कम बैक कर रहे हैं। नसीम शाह की भी बात की जाए तो वो इंटरनेशनल क्रिकेट से बाहर हुए, एशिया कप में आखिरी मैच खेला था, ही कुडंट प्ले द वर्ल्ड कप, वेरी इंपॉर्टेंट टाइम फॉर हिम। तो आपको एक सवाल तो ये है कि उन्होंने रीहैब पूरी कर ली होगी, बिकॉज प्लेयर्स हमें दिखता है कि PSL के लिए, इस तरह के टूर्नामेंट के लिए बड़े एक्साइटेड होते हैं। सो एक तो रीहैब उनकी पूरी हो गई होगी, दूसरा आपके शादाब खान भी काफ़ी अरसे के बाद आ रहे हैं, टीम का हिस्सा बन रहे हैं, वर्ल्ड कप में भी उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है, मुश्किल टाइम देखा है उन्होंने। सो हाउ इज़ इट गोइंग टू बी फॉर दीज 2 प्लेयर्स, क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए बड़े इंपॉर्टेंट एसेट्स हैं, और यहाँ से फिर अगर यहाँ अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं तो कितना इम्पैक्ट होगा उनका दोबारा नेशनल साइड में सही तरीके से आने का? यही बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड को होगा। देखिए, रीहैब ये होता है कि रीहैब से आपने अपनी रिकवरी तो शो कर दी, लेकिन क्या आपको मैच प्रैक्टिस है या नहीं है? मैच प्रैक्टिस नहीं है।
तो इसलिए इनको 3 से 4 मैचेस लगेंगे, क्योंकि देखें जब आप रिहैब के बाद वापस आते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी वो इंजरी जो आपकी है वो तो ठीक है, वो तो आपने उसका ऑपरेशन भी हो गया, उसकी मसल भी स्ट्रेंथ हो गई, लेकिन क्योंकि आपने क्रिकेट नहीं खेली हुई, जब आप खेलना शुरू करते हैं तो आपके दूसरे मसल्स के ऊपर जो है ना वो प्रेशर पड़ता है, तो देयर आर चांसेस कि अगर आपकी ओवरऑल इंजरी ठीक है तो कोई दूसरी इंजरी ना हो जाए। तो इसलिए इस्लामाबाद यूनाइटेड को थोड़ा सा मुझे ये प्रॉब्लम नज़र आता है कि उनको जब ये कॉम्बिनेशन बनाएंगे, उनके लैक ऑफ मैच प्रैक्टिस की वजह से उनको शुरू के 3 से 4 मैचेस में प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं फील करता हूँ कि ये प्रोफेशनल प्लेयर्स होते हैं, उनको पता होता है, क्योंकि देखिए ना लोड कितना डालना है, क्या वो 100% वो करेगा बॉलिंग या अपने 60% पे करेगा। सो ये सारी चीज़ें जब ग्रेजुअली आप जब टीम में वापस आते हैं ना, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली अपने आप को इम्प्रूव करते हैं। जहाँ तक इन्होंने अंडर 19 की बात की, क्योंकि PSL का जब शुरू में खाका बना था तो उसमें यही था कि हमने इमर्जिंग प्लेयर्स के उसमें अंडर 19 के प्लेयर्स को शामिल करना बहुत ज़रूरी था कि आपको ज़रूर रखना है, ताकि वो इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ मिल के उस माहौल को समझें, सीखें। और एक प्लेयर को उन्होंने 11 में डालना जो है ना, उसको बहुत ज़रूरी है ताकि वो उसकी वो शुरू हो जाए। लेकिन मैं ये फील करता हूँ कि देखिए T20 का फॉर्मेट बिल्कुल डिफरेंट है। हमारे यंगस्टर्स को सिर्फ T20 नहीं खेलनी चाहिए। जब तक वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट की लॉन्गर वर्जन नहीं खेलेंगे, आप एज ए क्रिकेटर डेवलप नहीं हो सकते, चाहे एज ए बैट्समैन हो चाहे एज ए बॉलर हो। आप जब T20 क्रिकेट खेलते हैं तो आप 2 स्पेल करते हैं 2-2 ओवर के, सो ये कुछ भी नहीं है। आप जब फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हैं, आप अगर आप बॉलर हैं तो आपको 18 ओवर करने पड़ते हैं, अगर आप बैट्समैन हैं तो आपको 50 ओवर बैटिंग करनी पड़ती है। यहाँ आपको 20 ओवर के बाद आपकी बैटिंग अगर आई 3 ओवर 4 ओवर आपने स्ट्राइक रेट बढ़ाना है। सो इसलिए डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं फील करता हूँ कि T20 यंगस्टर्स के लिए इतना चाहिए नहीं है, लेकिन यस उस माहौल को समझने के लिए और उसको जहाँ मौका मिले, और ऐसा प्रॉमिसिंग लड़का है जो मुझे नज़र आता है कि हुनैन शाह हो गए या जो इनके उबैद हैं, उन्होंने तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है, लेकिन फास्ट बॉलर के इशू ये है कि मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम होता है। और जैसे अब इन्होंने बात की कि एक्सपीरियंस सेटअप के खिलाफ आप खेलेंगे तो वहाँ जहाँ भी आप ऑफलाइन हुए तो ये दूसरा जो एक्सपीरियंस बैट्समैन है उसके ऊपर हिट करेगा। तो हमारे जो फैंस देख रहे होंगे उनको लगेगा कि पूरा पैनल जो है वो कह रहा है कि लाहौर के चांसेस ज़्यादा हैं, बिकॉज सारी चीज़ें लाहौर की तरफ जा रही हैं। लेकिन एक अच्छी चीज़ जो इस्लामाबाद के साथ हुई है वो ये है कि पिछले साल के सबसे अच्छे कप्तान की परफॉर्मेंस जो दी थी इमाद वसीम, जिनके बारे में पूरा मीडिया पूरे व्यूअर्स कहते हैं कि ही शुड बी इन द T20 साइड ऑफ पाकिस्तान। ODI में भी लोग कह रहे थे ही कुडंट प्ले फॉर पाकिस्तान, लेकिन इस्लामाबाद की टीम में वो खेल रहे हैं। लेकिन हम अगर उनकी कैटेगरी देखते हैं फवाद साहब, तो उनकी कैटेगरी डायमंड कैटेगरी है, जो आजम खान की भी कैटेगरी है। पहली बात तो ये कि एज ए डायमंड कैटेगरी प्लेयर डू यू थिंक इज द राइट कैटेगरी फॉर हिम, या इससे ऊपर प्लैटिनम में होने चाहिए थे? अच्छा, ये तो डिसाइड, एक तो वो रिटायरमेंट ले ली है उन्होंने, इसको भी अगर आप देखें तो वो भी एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। साथ साथ अगर आप देखें तो हैदर अली को भी प्लैटिनम में आपने रख दिया था और अब इस बार कितनी मुश्किल से वो आए, तो वो भी एक वजह हो सकती है। इस्लामाबाद के हवाले से मुझे जो एक और चीज़ लगती है ना कि दो जो उनके टॉप ऑर्डर के प्लेयर हैं जो इस्लामाबाद का पहले भी देखा है जो फ़र्क डाल देते हैं, एलेक्स हेल्स और मनरो, वो एक बड़ा देखना है कि वो किस तरह से खेलते जाते हैं। एलेक्स हेल्स और मनरो वैसे तो क्रिकेट छोड़ चुके हैं, कोई वो PSL में ही आके खेल रहे हैं, तो अब देखना है कि वो कितने फिट हैं और जिस किस्म की बॉलिंग लाहौर की है उसको किस तरह से खेलते हैं। अभी भी वो उतने तैयार हैं क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट तो वो छोड़ चुके हैं। बड़ा अच्छा पॉइंट दिया फवाद साहब आपने, क्योंकि हम भी भूल गए हैं कि कॉलिन मनरो और एलेक्स हेल्स उनकी ओपनिंग स्क्वाड में हैं। एक नज़र डाल देते हैं पहले लाहौर का स्क्वाड, अगर हम दिखा सकें अपने व्यूअर्स को कि लाहौर के कौन कौन से प्लेयर्स हैं जो इस PSL सीज़न में लाहौर की टीम का हिस्सा बन रहे हैं, उनको देखते हैं और उस पर कोशिश करते हैं वन बाय वन आपको बताते हैं कि कौन से प्लेयर्स ज़्यादा इम्पैक्ट दे सकेंगे। शाहीन शाह अफरीदी उनके ऑब्वियसली कप्तान है। फवाद मुस्तफ़ा साहब, इफ़ यू कुड। जी बिल्कुल, इसमें राशिद थे टीम का शुरू से हिस्सा, जिसे हमने बात की। राशिद अब नहीं खेल पा रहे हैं, लेकिन लाहौर ने उनको छोड़ा इसलिए नहीं है कि वो अगले साल भी उन्हें रखना चाहेंगे। साथ साथ मिर्ज़ा ताहिर बेग हैं, वो भी लाहौर के प्लेयर डेवलपमेंट से आए हैं। व्यूअर्स को सॉरी टू कट यू, व्यूअर्स को थोड़ा हम ओपनिंग सेरेमनी की झलक दिखाते हैं, बिकॉज व्यूअर्स ऑब्वियसली एक्साइटेड होंगे कि किस तरह का एनवायरनमेंट है वहाँ पे, तो हम कुछ झलक ओपनिंग सेरेमनी की भी दिखाते हैं और लाहौर की जो टीम है उसका डिस्कशन भी साथ साथ करते रहेंगे। और हमारे व्यूअर्स देख सकते हैं स्क्रीन पे क्या आउटस्टैंडिंग मनाजिर हैं। इट्स फुल एंटरटेनिंग सिचुएशन आउट देयर, और क्राउड से भी भरा हुआ है खचाखच, विच इज़ गुड टू सी कंसीडरिंग कि जिस तरह की सिचुएशन लाहौर में आज रही है पंजाब साइड पे। सो
अच्छे मनाजिर हैं पाकिस्तान के लिए, खुशी के मनाजिर हैं। और कमिंग बैक टू लाहौर टीम, सर मुझे एक प्लेयर हारून साहब जिस पे थोड़ा सा वो होता है कि ही शुड बी पार्ट ऑफ बिगर सेटअप्स इज़ ज़मान खान। जिस तरह की बॉलिंग उसने लाहौर के लिए की है, हमने एशिया कप में भी देखा, एक मैच उन्होंने जो खेला उसमें जिस तरह का एफर्ट उन्होंने डाला, आपको लगता है कि थोड़ा सा उनके साथ वो होता है, ज़्यादती होती है कि वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा नहीं बन पाते? अदरवाइज इज़ अ ग्रेट क्रिकेटर। नहीं देखें, एक तो ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है कि अभी तक वो सिर्फ T20 क्रिकेट खेले। 50 ओवर्स में हम उसको भी इतना जल्दी है वो नहीं करते, क्योंकि 50 ओवर की क्रिकेट वो खेले ही नहीं है। तो T20 की हद तक तो मैं फील करता हूँ कि वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं, अभी तक उन्होंने डिलीवर भी किया। और ये तीनों बॉलर्स अगर आप देखें, हारिस रऊफ, शाहीन और ज़मान, ये स्ट्राइकिंग बॉलर्स हैं, आपको विकेट्स लेके देते हैं। बिल्कुल। और जब भी आप T20 क्रिकेट में विकेट्स लेंगे, दूसरी टीम के ऊपर प्रेशर आएगा। बिल्कुल ठीक है, अब हमने ये देख लिया कि जो टीमें बनाते हैं वो कम से कम 7, 8, 9 तक भी जो है वो बैटर्स आपको मिलते हैं। लाहौर से डेविड वीज़ी ने जो किया है हमेशा ही परफॉर्म। सो मेरे अपने नज़दीक इस पॉइंट ऑफ व्यू से लाहौर कलंदर की जो एडवांटेज है ना, सेटल टीम, जैसे भी बहुत ज़्यादा ने कहा था कि वो उनके जो कोर जो उनकी टीम है ना, कोर टीम पिछले 2-3 सालों से इकट्ठी खेल रही है। मेरे दूसरी टीमें, अपने इमाद वसीम का जिक्र किया जी, इमाद को भी वो जाके सेटल होना पड़ेगा। वेरी ट्रू। द थिंग इज कि वो जिस टीम से निकल के गए हैं, आपको नई टीम में जाने के बाद आपको थोड़ा उसकी कॉम्बिनेशन, कप्तान का अंदाज क्या है, टीम मैनेजमेंट किस अंदाज में, इसलिए लाहौर को बहुत फायदा जाता है कि उनकी काफ़ी सेटल टीम है। हम अपने व्यूअर्स के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ जाते हैं, और जैसा मैंने कहा, जो हमारे सोशल मीडिया के जितने भी हैंडल्स हैं बोल टीवी के, वहाँ पे उसका आप जवाब दे सकते हैं, और जो जवाब देने वाले लोग हैं जिनका जवाब सही होगा उनको एक्साइटिंग प्राइसेस मिलेंगे बोल की तरफ से। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, पीएसएल की तारीख में एक इनिंग्स में सबसे ज़्यादा स्कोर किस टीम ने बनाया है? उसके 4 ऑप्शन भी हम दे रहे हैं, जिसमें से एक ऑप्शन सही होगा। नंबर 1 या ऑप्शन ए इस्लामाबाद यूनाइटेड, ऑप्शन बी क्वेटा ग्लेडिएटर्स, ऑप्शन सी मुल्तान सुल्तान्स, या ऑप्शन डी लाहौर कलंदर्स। तो इसका जवाब दें और एक्साइटिंग प्राइसेस जीतने का मौका पाएँ। ऑलराइट, सो क्वेश्चन ऑफ द डे हमारे व्यूअर्स की तरफ चला गया है, और जो हम इनको प्राइस देंगे उसका कल अनाउंसमेंट कर देंगे कि क्या प्राइस होगा। और हर दिन हम आपको एक क्वेश्चन ऑफ द डे दे रहे होंगे, ताकि आप भी बने रहें शो के साथ, और हम चाहते हैं कि आप शो को इसी तरह सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।